नमस्ते फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस सेशन में। अब आया पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ये एक ग्रीक टर्मिनोलॉजी है, ग्रीक, जिसमें पॉली और मॉर्फ को कंबाइन किया है। पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मेनी, एंड मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। मॉर्फिंग करते हो ना, उसका फॉर्म चेंज कर देते हो, जो फॉर्म में हो उसको चेंज कर देते हो। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या कि बहुत सारे फॉर्म्स, मतलब एक ही चीज़, एक ही नाम, लेकिन बहुत सारे फॉर्म्स में होता है, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। प्रोग्रामेटिकली भी हम वही चीज़ अचीव करते हैं। दो तरीके के पॉलीमॉर्फिज्म होंगे, एक तो कंपाइल टाइम पे हम अचीव कर सकते हैं, और जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। हम सबको पता है कंपाइल क्या है, रन क्या है, कैसे अचीव करना है, वो तो जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब हमको डिटेल में पता है कि हम यहाँ पे कंपाइल टाइम किया, यहाँ पे रन टाइम पे किया। पर एक ही चीज़, नाम मैंने एक ही रखा, ऐड, मुझे 2 इंटीजर को ऐड करना है, मैं 2 इंटीजर को ऐड कर सकती हूँ। मुझे 3 इंटीजर्स को ऐड करने में 3 इंटीजर्स को ऐड कर सकती हूँ। मुझे 10 इंटीजर को ऐड करने में 10 इंटीजर को ऐड कर सकती हूँ। पर नाम मैंने एक ही रखा। जो मैं एक मेथड बना रही हूँ, खुद की मेथड में बनाऊंगी ऐड नाम की, तो मैं नाम ऐड, सबका नाम ऐड। अगर मैं 2 इंटीजर दूंगी तो वो 2 इंटीजर वाला लॉजिक लगाएगा। अगर मैं 5 इंटीजर दूंगी तो वो 5 इंटीजर वाला लॉजिक लगाएगा। अगर मैं 10 इंटीजर दूंगी तो 10 इंटीजर का लॉजिक लगाएगा। तो ऐड नाम एक, लेकिन उसका बिहेवियर अलग अलग, बेस्ड ऑन आप कितने इंटीजर्स पास करते हो। ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये हम कंपाइल टाइम पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी वाली ऐड, और जब हम प्रोग्राम रन करते हैं, कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा, जब हम रन करते हैं एग्जीक्यूट, तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मेथड कॉल हो सकता है या कौन सा क्लास चाहिए। तो ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। सिंपल, यहाँ पे मैंने इनहेरिट किया है, एक एनिमल नाम का क्लास बनाया है। एनिमल से इनहेरिट करके डॉग, कैट, डक, ऐसे मैंने क्लास बनाए हैं। तो तीनों, ये सारे के सारे में मेरे पास है साउंड। तो एनिमल जो भी होगा, जो भी एनिमल है, वो कोई ना कोई साउंड तो प्रोड्यूस करेगा, कोई ना कोई आवाज़ वो निकालेगा। डॉग है, उसके पास भी साउंड नाम की मेथड है। कैट है, उसके पास भी साउंड नाम की मेथड है। डक है, उसके पास भी साउंड नाम की मेथड है। लेकिन अगर डॉग साउंड नाम की मेथड, डॉग जो हमारा डॉग ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम साउंड नाम की मेथड कॉल करेंगे तो उसमें से आवाज़ आएगी भाव वाव, बिहेवियर अलग। अगर मैं कैट नाम का जो मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर साउंड नाम की मेथड को कॉल करूंगी, म्यू म्यू आवाज आएगी। अगर डक नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर साउंड नाम की मेथड कॉल करूंगी तो क्वैक 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 आवाज आएगी। तो तीनों का बिहेवियर अलग अलग, लेकिन तीनों के पास एक ही मेथड है, साउंड। कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर आप उसको कॉल कर रहे हो, वैसे उसका बिहेवियर अलग अलग हो सकता है। तो पॉली मतलब हम बोल सकते हैं दैट साउंड जो है वो हमारा पॉलीमॉर्फिक मेथड है। पॉलीमॉर्फिक, नाम एक, साउंड, उसका बिहेवियर अलग अलग है। भाव भाव, म्यू, क्वैक, तीनों में से कोई भी आवाज आ सकती है, बेस्ड ऑन कौन सा ऑब्जेक्ट से हम ये मेथड को कॉल कर रहे हैं। ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये कंसेप्ट है एनकैप्सुलेशन का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ये जो सारे हमने फीचर्स डिस्कस किए वो हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अचीव करने से अपने आप मिल जाते हैं। हम ये सारे अचीव करेंगे जब हम एक्चुअल एप्लीकेशंस बनाएंगे। तो अब ये है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मतलब क्या कि हम ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है वो आउटसाइड वर्ल्ड से हाइड करते हैं। कैसा बिहेवियर, इसको हम एक और तरीके से भी, उसका डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है या समझ सकते हैं, दैट एनकैप्सुलेशन जो है वो एक मैकेनिज्म है जिससे डेटा और डेटा की मेथड्स उसको रैप करके एक सिंगल यूनिट में रखते हैं। सो ऐसा बोलते हैं, इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ रैपिंग डेटा एंड द कोड दैट एक्ट और दैट मैनिपुलेट द डेटा इन अ सिंगल यूनिट। मतलब आप जब क्लास बनाते हो, जैसे मैंने कोई भी क्लास बनाया, तो क्लास बनाते वक्त आप क्लास के डेटा, मतलब स्टूडेंट क्लास बना रही हूँ तो स्टूडेंट क्लास के अंदर मेरे पास डेटा है मार्क्स, तो मार्क्स नाम का डेटा भी स्टूडेंट क्लास में होगा, और
मार्क्स को मैनिपुलेट करने के लिए जो मेथड्स होंगी, मतलब मार्क्स को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो टीचर रिजल्ट जनरेट करेंगे, स्टूडेंट एग्जाम अपीयर, ये दो तरीके से मार्क्स चेंज हो सकते हैं। आप जैसे एग्जाम अपीयर करते हो और आपका इवैल्यूएशन कैसे होता है। अगर अच्छा मूड नहीं है तो नहीं भी मार्क्स आते हैं ना, कभी ऐसा होता है आपने अच्छे मूड से लिखा नहीं या टीचर ने अच्छे मूड से चेक नहीं किया तो मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। या सैलरी का ऐसा हो सकता है, आपने अच्छे से इंटरव्यू नहीं दिया है तो कम सैलरी में काम चालू करना पड़ेगा, या फिर आपने इंटरव्यू तो बहुत अच्छे से दिया लेकिन इंटरव्यू जो लेने वाला है या एचआर वाला है उसका मूड अच्छा नहीं था तो कब कम सैलरी से भी स्टार्ट करना पड़ सकता है। या फिर उल्टा, बहुत अच्छा इंटरव्यू गया हो, बहुत अच्छी सैलरी, आपका इंटरव्यू ठीक ठाक रहा है लेकिन इंटरव्यू लेने वाला जो पर्सन है बहुत अच्छे मूड में है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया ना, उसने एकदम से उसने देखा कि उसको बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, बहुत अच्छा कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो आपकी सैलरी आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे सैलरी नाम की जो मेथड है या सैलरी नाम का जो डेटा है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, तो या तो आपका नॉलेज या सामने वाले की कैपेसिटी, वो दो चीज़ें से चेंज हो सकती है सैलरी। मार्क्स है तो मार्क्स कैसे चेंज हो सकते हैं, आप कैसे एग्जाम देते हो, तो एग्जाम अपीयर करना और रिजल्ट को इवैल्यूएट करना या आपके एग्जाम को इवैल्यूएट करना, वो दो तरीके से मार्क्स को चेंज कर सकते हैं। मार्क्स को व्यू करना है तो व्यू रिजल्ट नाम का है, उससे मार्क्स को व्यू करवा सकते हैं। पर हम क्या करेंगे, ये जो मार्क्स है और मार्क्स को एक्सेस करने के लिए या मार्क्स को यूज़ करने के लिए जितनी भी मेथड्स है, एग्ज़ाम अपीयर करना, एग्ज़ाम चेक करना, रिजल्ट व्यू करना, वो सारी हम कहाँ लिखेंगे, एक ही क्लास में जिसका नाम होगा स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि क्लास के अंदर खाली डेटा और उसको डेटा को चेंज करने के लिए मेथड्स कहीं और, ऐसा नहीं होता है। एक ही एंटिटी में, एक ही हम बोल सकते हैं एक ही यूनिट के अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लास। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैप्सूल दिखाई आपको, ये कैप्सूलेशन क्यों है। तो अगर आप नॉर्मली सोचो कि आप जब कैप्सूल लेते हो, कभी खोल के देखा होगा आप लोगों ने, कैप्सूल नहीं खोला है तो एक रैंडमली घर पे कहीं पुरानी जो यूज़ नहीं कर रहे हो वो आप खोल के देख सकते हो, उसके अंदर जो है कुछ पाउडर जैसा होता है। तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हम ये कैप्सूल क्यों लेते हैं, जब भी आप किसी को भी प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर कि कैप्सूल लेना, तो हमको कैप्सूल हम जब लेते हैं तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, क्या वो कैप्सूल का जो कोटिंग है आउटर लेयर वो हमको चाहिए, नहीं। हमारी बॉडी को एक्चुअल में अंदर जो छोटे छोटे केमिकल्स कुछ पाउडर के फॉर्म में रखे हैं वो हमको चाहिए, हमारी बॉडी को वो चाहिए होता है। सिमिलरली अगर मैं सोचूं कि एग्जाम अपीयर करना, व्यू रिजल्ट करना, तो वो सारे हमको उससे फ़र्क नहीं, हमको मार्क्स जो एट्रीब्यूट है स्टूडेंट कैसे जाना जाएगा, तो उसके मार्क्स से वो जाना जाएगा कि अच्छा ये स्टूडेंट के इतने मार्क्स है तो ये पास हुआ, फेल हुआ। कभी बहुत अच्छा नॉलेजेबल हो लेकिन फिर भी एग्ज़ाम अच्छे से नहीं गया हो तो मार्क्स कम भी आ सकते हैं, लेकिन मार्क्स नॉर्मली, मार्क्स एक आइडेंटिटी, मार्क्स से स्टूडेंट की हम बोल सकते हैं कि ये स्टूडेंट पास हुआ कि फेल हुआ, हमको मार्क्स चाहिए। लेकिन मार्क्स हम कैसे मैनेज करेंगे, या फिर हमारी बॉडी को एक्चुअल में पाउडर चाहिए, लेकिन पाउडर वो सीधे सीधा हमको नहीं देते हैं। पाउडर देते हैं ऐसा कि ये पाउडर ले लो, नहीं। क्यों? क्योंकि आउटर वर्ल्ड में जैसे पाउडर मैं हाथ में लूँगी तो हो सकता है पाउडर पूरा मेल्ट हो जाए, या तो वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आ सकता है, उसका कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन ऐसा है कि जैसे ही वो हाथ में लेंगे वो एटमॉस्फेयर में कुछ हवा से वो टच होके वो पूरा मेल्ट हो जाएगा, या उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, जैसे आप टच करोगे गंदा हो सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैप्सूल दी जाती है। तो वैसे ही हमको क्या करना है, हमारा काम तो मार्क्स से है, स्टूडेंट के मार्क्स हमको चाहिए, स्टूडेंट का हमको नेम चाहिए, स्टूडेंट का रिजल्ट, मतलब उसके हमको वो सारी एट्रीब्यूट्स चाहिए। पर हम क्या करते हैं, हम जो है वो उसको मैनेज करने के लिए अलग से फंक्शंस लिख लेते हैं ताकि कोई उसको डायरेक्टली मैनिपुलेट ना करे। अगर मैं बिना मेथड का क्लास बना के दे दूँ कि चलो मेरे क्लास के अंदर स्टूडेंट क्लास मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने रखा है मार्क्स, आप यूज़ करो, तो क्योंकि बहुत सारे लोग का अलग अलग लेवल होता है, तो लोग क्या करेंगे कि मार्क्स के अंदर नेगेटिव डाल दिया, -50, फिर हमारा प्रोग्राम कहीं सही से चलेगा ही नहीं, और फिर बोलेंगे कि आपने जो क्लास बनाया वो तो गड़बड़ हो गया, इसमें तो -50, कभी किसी के -50 तो
नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है, तो -50 तो है ही नहीं। या कोई मार्क्स में क्या करेगा, ABCD डाल देगा, तो मार्क्स में ABCD तो नहीं चलना चाहिए। तो हम जब उसमें मेथड्स रखते हैं तो उसमें सेम ही लॉजिक है कि जैसे चेक करते जाओ, आपने MCQ दिया है तो उसमें इवैल्यूएट जैसे करते, जितने सही दिए होंगे उसमें मार्क्स आ जाते हैं कि जितने सही है मल्टीप्लाई बाई 2, तो वो सीधे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। मार्क्स को मैनिपुलेट करने के लिए डायरेक्टली नहीं देते हैं, वो उसकी मेथड से मैनिपुलेट होते हैं। तो आप जब क्लास बनाते हो तब आप डायरेक्टली किसी को उसके अंदर के जो डेटा है वो डेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो डेटा का डायरेक्टली एक्सेस नहीं देते हो। आप क्या करोगे, डेटा के ऊपर मेथड्स रखोगे और मेथड्स का एक्सेस देते हैं। सिंपल, अगर मैं एम्प्लॉय नाम का क्लास बना रही हूँ तो एम्प्लॉय का मुझे क्या काम है, तो एम्प्लॉय का क्या फर्स्ट नेम है, क्या लास्ट नेम है, क्या ईमेल एड्रेस है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, कौन सा डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, उसकी क्या सैलरी है, ये सब सारी चीज़ें मुझे काम की है। लेकिन मैं क्या करूँगी, इन सबको प्राइवेट कर दूंगी, किसी को नहीं दूंगी। पर ये प्राइवेट चीज़ें हैं, पर उसको मैनेज करने के लिए पब्लिकली मैं उसका बिहेवियर बता दूंगी कि अगर आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए तो मैं मेथड रखती हूँ सेट फर्स्ट नेम, और उसी से आप मेथड यूज़ करके ही सेट करोगे। मतलब उसमें मैंने पूरा लॉजिक लिखा है कि कोई भी नेम डाल रहा है तो नेम में कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं, किसी के नाम में डॉलर नहीं आता है, = नहीं आता है, अंडरस्कोर नहीं आता है, हैश नहीं आता है, किसी के नाम में 1 2 3 4 नहीं आता है तो डिजिट्स नहीं चाहिए। अल्फ़ाबेट्स का कोई भी कॉम्बिनेशन आपका नाम बता सकता है। तो मैं जब मेथड लिखूंगी पूरा मैं लॉजिक चेक करूंगी कि अच्छा मैंने यूज़र से लिया तो सही नाम, लेकिन लॉजिक में लिख के रखा है, तो किसी ने गलत नाम दिया तो मैं वहां पे तुरंत बोल दूंगी दैट दिस नेम इज इनवैलिड। ठीक है। सिमिलरली सैलरी है तो सैलरी भी मेरे लॉजिक से ही कैलकुलेट होगी। सेट सैलरी है तो मेरे पास ऑलरेडी है कि बेसिक है, उसमें मैं HRA DA TA को ऐड करती हूँ, IT को डिडक्ट करती हूँ, PF को डिडक्ट करती हूँ, ये मैं अपना लॉजिक लिख लूंगी। किसी को सैलरी सेट करनी है तो सेट कॉल करो, लॉजिक मेरा उससे सैलरी सेट हो जाएगी। तो इसलिए कोई सीधा सैलरी नाम का जो मेरा डेटा है उसमें सैलरी = -2000 नहीं लिख सकता। सैलरी मेरी प्राइवेट है, मैंने उसको बचा के रखी है। सैलरी चाहिए, यूज़ करनी है, सेट सैलरी मेथड कॉल करो, उससे सैलरी सेट हो जाएगी। तो मेरी सैलरी प्रोटेक्टेड, कभी गलत नहीं हो सकती है। सैलरी व्यू करनी है तो गेटर मेथड में व्यू करने के लिए किसी को देखना है तो देखो, गेटर मेथड सबके लिए दूंगी, पर सेट में मेरा लॉजिक। तो इस तरह से हम क्या है डायरेक्टली किसी को मेथड्स देते हैं, किसी को डायरेक्टली डेटा का एक्सेस नहीं देते। जैसे कैप्सूल प्रोटेक्ट करता है पाउडर को, वैसे हम जो क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर जो हमारे डेटा होंगे जिसमें एक्चुअल हमारा डेटा रहता है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम प्राइवेट करेंगे और उसी डेटा को मैनेज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, चेंज करने के लिए मेथड्स भी हम ही लिखेंगे क्लास के अंदर। आउटर वर्ल्ड हमारी मेथड को कॉल कर सकता है, डेटा को नहीं। तो ये क्लास लिखने से हमको इस तरीके से उसका एडवांटेज एनकैप्सुलेशन का अचीव हो जाता है। राइट। तो ये सारे जो हमने फीचर्स या हमने कंसेप्ट डिस्कस किए वो हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि फीचर में हम बता चुके हैं कि जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो क्यों जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो मतलब क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाया, क्योंकि हमको इतनी सारी चीज़ें, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट है, जैसे ही आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब यू आर एट ईज के इतनी सारी चीज़ें हमको मिलने वाली है। ऑब्जेक्ट है, क्लास है, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें हमको मिलने वाली हैं। ये सारे हमको फीचर्स या ये सारे कंसेप्ट के जो भी एडवांटेज है या प्रोज है या पॉजिटिव साइड है वो हमको डायरेक्टली मिल जाएंगे। राइट। तो ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट्स है जो हमने डिस्कस किए।